गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज से आपकी जो स्टडीज़ है रेगुलर स्टडीज़ स्टार्ट हो रही है और मैं महेंद्र सिंह भाटी जो है हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोग हिस्ट्री का देखें तो हो सकता है आपने बुक्स वगैरह परचेज़ कर ली होगी। और हिस्ट्री की जो बुक है वो है थीम्स ऑफ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये जो थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है इसमें जो हमारे जो यूनिट है फर्स्ट यूनिट अर्ली सोसाइटीज़, और इस अर्ली सोसाइटीज़ में जो 2 चैप्टर्स हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड सिटी लाइफ। इस बार जो कोरोना जो एपिडेमिक है इसके कारण जो है 30% जो कोर्स है वो रिड्यूस कर दिया गया। ये रीज़न है कि जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये डिलीटेड है, ये डिलीट हो चुका है। इसलिए हम लोग जो सेकंड जो चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ इसको स्टार्ट करेंगे। ये राइटिंग एंड सिटी लाइफ जो है ये मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड है। हम लोग जानते होंगे कुछ ओल्ड सिविलाइजेशन जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सेम वैसे ही जो है मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है ये भी काफ़ी एंसेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी सबसे बड़ा जो फीचर है वो है यहाँ की अर्बन लाइफ। अगर कोई भी जो सिविलाइजेशन थी उसमें अगर सबसे ज़्यादा जो अर्बन जो डेवलपमेंट है उसका जो क्रेडिट है वो मेसोपोटामियंस को ही मिलता है। अगर हम लोग देखें ये जो मेसोपोटामिया जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये जो है मेजोज और जो पोटामास ये 2 वर्ड्स है, इनका कॉम्बिनेशन है। मेजोज का मतलब होता है मिडल एंड पोटामास का मतलब होता है रिवर। मीन्स मेसोपोटामियन का मतलब है द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड तिग्रिस। तो ये यूफ्रेट्स एंड तिग्रिस जो है 2 रिवर है और इसके मिड का जो पार्ट है जिसको हम लोग बेसिन भी कहते हैं, दोआब भी कहते हैं, ये जो एक फर्टाइल जो एरिया है ये दैट इज़ मेसोपोटामियन। एट प्रेजेंट जो मेसोपोटामियन कहें तो एट प्रेजेंट जो है वो इराक को कहा जाता है। आज के समय में जो है यूफ्रेट और तिग्रिस के बीच का जो एरिया है वो इराक है। और ये जो सिविलाइजेशन है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिटी लाइफ के लिए, इसके अलावा अपने रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स में इनका जो रोल है, एस्ट्रोनॉमी है, उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया है। इवन इस मेसोपोटामियन से रिलेटेड हमें काफ़ी राइटिंग जो सिस्टम और लिटरेचर भी हमें काफ़ी मिला है। खासतौर से ये जो लिटरेचर है वो हमें ईस्टर्न जो मेडिटेरिएशन है, नॉर्दर्न सीरिया, टर्की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेडिटेरियन और नॉर्दर्न सीरिया और टर्की की मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल एशिया में ये और आफ्टर 2000 BCE के बाद में यहाँ पर कई ऐसी किंगडम्स हैं वो डेवलप हुई और उन किंगडम्स की अपनी जो लैंग्वेज थी, अपनी स्क्रिप्ट्स थी और उसमें उन्होंने जो है काफ़ी जो क्वांटिटी में जो राइटिंग जो मटेरियल्स हैं वो उन्होंने हमें छोड़ के गए हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। ऐसा ही जो है अगर हम लोग देखें तो फ़राह ऑफ इजिप्ट के जो रूलर्स थे उनको फ़राज कहा जाता है। उन्होंने भी जो मेसोपोटामियन जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, उसका उन्होंने यूज़ किया है। और हमें जो है इजिप्ट में भी जो है इसको एक्सप्लोर करने और मेसोपोटामिया को एक्सप्लोर करने, वहाँ की सिटी लाइफ को, वहाँ की राइटिंग्स है उसको अगर फैमिलियर, अगर उनसे हम लोग उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये जो उनकी जो राइटिंग स्किल है, ये जो राइटिंग एविडेंसेस है वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो एरिया है वो सिविलाइज्ड जो अर्बन एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सिटी लाइफ थी और इसमें अलग अलग जो है अर्बन जो है क्लस्टर्स है। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग कहें तो इसको जो है मेसोपोटामियन के अलावा स्टार्टिंग में सुमेर या फिर अकाद सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से जो साउदर्न इसका जो पार्ट है उस साउदर्न पार्ट में सुमेर और अकाद ये 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी स्टार्टिंग में। लेकिन आफ्टर 2000 BCE में यहाँ पर एक न्यू अर्बन एरिया डेवलप हुआ दैट इज़ बेबीलोन और इसी से इसका नेम पड़ गया बेबीलोन सिविलाइजेशन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये जो मेसोपोटामियन का ही पार्ट है। इस समय बेबीलोन जो सिटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो उसके नाम से बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन है ये जो हम लोग अभी इस एरिया की बात करें इसके साउदर्न जो पार्ट है। 1100 BCE के अंदर ये जो आशीरियंस जो थे
सीरिया से रिलेटेड जो लोग हैं, अभी सीरिया यहाँ पर है नहीं, एट प्रेजेंट एक कंट्री है सीरिया, लेकिन उस समय के जो उनके जो नेटिव्स जो है आशीरियंस, उन्होंने यहाँ पर किंगडम जो है नॉर्थ में इस्टेब्लिश की, और उसके बाद में ये जो एरिया है अपने कुछ टाइम पीरियड में इवन 1100 BC में जो है आशीरिया के नेम से ये फेमस हुआ। इस पूरे जो एरिया है इसकी अगर हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो सुमेरियन फर्स्ट लैंग्वेज है। देन जो सुमेरियन है उसको जो अकादियन जो लैंग्वेज है उसने 1200 BC में उसको रिप्लेस किया, अकादियन रिवल्स जो है। और अकादियन जो लैंग्वेज उसको इसी टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर, जिनको हम लोग सिकंदर भी कहते हैं, उन्होंने जो है इस टाइम पीरियड में कई रीजनल जो एरियाज़ हैं उनको उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, जीता। और उन एरियाज़ में भी जो अकादियन जो स्पीकर्स और अकादियन जो लैंग्वेज है उसको उन्होंने वहाँ पर स्प्रेड आउट फैलाया। 1400 BC के बाद में अकादियन जो लैंग्वेज है उसका जो उसको रिप्लेस करके अरामाइक जो लैंग्वेज है वो इम्पोर्टेंट हो गई। तो सुमेरियन लैंग्वेज, अकादियन लैंग्वेज एंड देन अरामाइक। ये जो अरामाइक लैंग्वेज है वो एट प्रेजेंट जो हिब्रू लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती है। और ये जो इज़राइल है, इज़राइल की जो लैंग्वेज वो हिब्रू है, और आज भी इराक के कुछ पार्ट में हिब्रू यानी जो अरामाइक जो लैंग्वेज है वो अभी भी वहाँ पर बोली जाती है आज के समय में भी कहीं। अगर हम लोग देखें तो मेसोपोटामियन की जो आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी है, इसकी जो खुदाई वगैरह, इसके एविडेंसेस है, साइंटिफिक जो रिसर्च है वो 1840 के बाद में स्टार्ट हुई। और इसमें हमें सबसे स्टार्टिंग में जो 2 साइट्स थी उसकी यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हम लोग कहते हैं विद जो इंडस वैली है उसमें जो है मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये जो 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी। वैसे यहाँ पर उरुक एंड मारी, ये 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। और इन्हीं साइट्स का एक्सकेवेशन के साथ ही जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर जो है स्टडी स्टार्ट कर दी गई। और यहाँ से हमें हंड्रेड्स में मेसोपोटामियंस की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर स्टेटस जो है, कई ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील जो है, डिफरेंट टाइप्स के ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स और ये जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है ये हमें काफ़ी क्वांटिटी मिली। और यही जो सोर्सेज है वो हमें जो इसकी डीप स्टडी में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो मेसोपोटामियन की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया में, लेकिन यूरोपियंस जो है वो भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे मेसोपोटामियन को जानने के लिए। और उसका एक रीज़न है क्योंकि जो बाइबल जो है, होली बुक है, उसमें चैप्टर्स है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें जो है बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट में एक वर्ड आया है, एक सिटी का नाम आ रहा है सीमार। और ये माना जाता है ये जो सीमार है वो सुमेर की बात की जा रही है। हम लोग ने बात की थी कि स्टार्टिंग में इसको सुमेर भी कहा जाता था। तो सुमेर, और सुमेर का मतलब था द लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज़। और सिटीज़ जो होती थी वो ब्रिक्स यानी ईंटों से बनती थी। और उस समय ज़्यादातर जो अगर हम लोग देखें कई और सिविलाइजेशन थी वो वहाँ पर ब्रिक्स का यूज़ नहीं करते थे, वो कच्चे मकान होते थे जो घास फूस के और मिट्टी के मड से बनते थे। यहाँ पर शीमार का वर्ड किया गया और ये माना जाता है कि वो सुमेर की बात की जा रही है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल के अंदर भी जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में दिया गया है। यही रीज़न है कि कई यूरोपियन ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स जो थे वो मेसोपोटामियन में इंटरेस्टेड थे। वो जानना चाहते थे हमारी ये जो एंसेस्ट्रल जो लैंड है, हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है वो कैसी है, इसलिए वो इंटरेस्टेड थे। और वो टेस्टामेंट का जो ट्रुथ है वो भी जानना चाहते थे। और यही रीज़न है कि 1840 में जो एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ और मिड 19th सेंचुरी तक ये लगातार ऐसे ही चलता रहा, अनस्टॉपिंग। और 1873 में एक ब्रिटिश म्यूज़ियम है जिसको एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर जो है फंड प्रोवाइड कर रहा था, और ये ब्रिटिश म्यूज़ियम यहाँ पर एक्सकेवेशन कर रहे थे और ये एक टैबलेट ढूंढना चाहते थे। एक्चुअली यहाँ के जो लोग हैं जो लिखते थे वो क्ले, उस वेट गीली क्ले के ऊपर लिख लेते थे और उसको फिर ड्राइड यानी सुखा देते थे तो वो क्ले परमानेंट हो जाती थी, और उस तरह से उसको सेव करते थे लिखी हुई चीज़ें। उनको हम लोग टैबलेट्स कहते हैं। ये एक ऐसी टैबलेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो बाइबल है उसमें ये बताया गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे वर्ल्ड में फ्लड आ जाएगा, सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी,
ऐसी कंडीशन में जो गॉड है वो एक नॉह करके जो पर्सन है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। वो जो नॉह है वो अपने आप को फ्लड में बचाने के लिए एक जो बिग बोट है वो तैयार करेंगे। उस बोट में कई जो एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनकी जो स्पीसीज़ रखेंगे, और इस तरह से ये जो बोट है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है अपने आप को, यहाँ इसमें जो लोग थे सवार थे, वो अपने आप को इस फ्लड से बचा लेंगे। और यही जो लोग हैं वो आगे जाके नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। यही जो पेयर ऑफ जो बर्ड्स एनिमल्स वगैरह हैं, नई दुनिया की शुरुआत। तो ये एक स्टोरी है जो बाइबल में दी गई है। सेम ऐसी ही स्टोरी जो है वो मेसोपोटामियन लिटरेचर में भी फेमस है। इसमें जो नोह है उसमें जो है जू सुद्रा और आपके एस्तोपिस्तिज्म ये नेम लिखा हुआ है उस पर्सन का, बस नाम उसका अलग अलग है। इसी कारण से भी जो है वो रीज़न था कि जो यूरोपियंस वो इंटरेस्टेड थे, वो चेक करना चाहते थे ऐसी हमें एक टैबलेट्स मिल जाए जैसा वर्बल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, जैसा ये मेसोपोटामिया इस तरह की स्टोरी है और हमारे बाइबल में भी है। अगर इसका हमें एक एविडेंस मिल जाए टैबलेट की फॉर्म में तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते कि इसका मतलब बाइबल में जो चीज़ बताई गई है वो सच है। लेकिन 1960s तक इस तरह की एक्सकेवेशन चलते रहे, लेकिन कभी भी किसी भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको इस तरह की कोई भी टैबलेट्स नहीं मिले, उनको ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जो इसमें बताए गए थे बाइबल में। और धीरे धीरे उन्होंने ये रियलाइज़ करने लगे कि बाइबल में जो ये बताया गया जो पार्ट है उसका मेसोपोटामिया से कोई लिंक नहीं है, और हो सकता है ये एक ट्रू नहीं हो, उसको एक फेक भी समझ सकते थे। और आगे जाके कई जो नई टेक्नोलॉजी है उसके कारण भी जो लोगों का इंटरेस्ट वो ख़त्म नहीं हुआ। अब जो लोग हैं वो इसको कई और रीज़न से इसको एक्सप्लोर करना चाहते थे, और यहाँ पर जो नई टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई किया गया, जिससे जो है इस एरिया को बेटर वे में जो है इसको समझा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर मैप भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट जो एशिया या फिर सेंट्रल एशिया उसका एक मैप है। आप देखिए यहाँ कई काफ़ी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ है, ब्लैक सी है, कैस्पियन है, मेडिटेरियन है, रेड सी है, गल्फ ऑफ ये जो है पर्शियन गल्फ, और उसके बीच में 2 रिवर्स है, तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। और इसके मिड का जो पार्ट है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेसोपोटामियन। और इस मेसोपोटामियन ये पूरी जो सिविलाइजेशन इसके जो सबसे जो वेल डेवलप्ड जो एरियाज़ है, सिटीज़ जो एरियाज़ है, वो जो अर्बन एरियाज़ है मारी, बेबीलोन, उरुक और उर, ये सबसे ज़्यादा यहाँ के जो ये सिटीज़ है इस पूरे जो एरियाज़ की। और इसके पास में अगर हम लोग देखें तो सीरिया, टर्की, ईरान, ये अभी एट प्रेजेंट की जो कंट्रीज़ है, अभी जो कंट्रीज़ है उनका ही बताया गया है। तो आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे की तरफ साउथ में जो डेजर्ट ऑफ अरेबिया जहाँ पर अरेबियन कंट्रीज़ है वो है, इजिप्ट है। और इन्हीं सिटीज़ के बारे में हम लोग फर्दर जो हमारी जो क्लास है उसमें हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उरुक और मारी और ये बेबीलोनियन जो है इनकी क्या क्या जो फीचर्स है और किस तरह के जो हमारे पास में एविडेंसेस है और वो हमें किस तरह की जो रिच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।